हेलो गाइस। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एक नए क्वेश्चन के साथ। ठीक है। हमारी जो रिक्वायरमेंट ये है कि हमें मल्टीपल सीट्स ऐड करनी है जस्ट वन क्लिक पर। बट इसमें थ्री कंडीशंस होगा। पहली कंडीशंस क्या है कि जो भी हम सीट्स को ऐड करेंगे वो हम नई वर्कबुक में ऐड करेंगे। ठीक है। सेकंड सेकंड हमारा ये होगा कि हम यूजर से इनपुट लेंगे कि वो कितनी सीट्स को ऐड करना चाहता है। अगर यूजर्स 10 देगा तो 10 सीट्स ऐड होंगी, अगर वो 20 देगा तो 20 सीट्स ऐड होंगी। ठीक है। थर्ड, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है हमारा कि जो पहले से ही उसके अंदर सीट्स एग्जिस्टिंग हैं उनको डिलीट करवानी है। मतलब उसमें वही सीट्स होंगी जो यूजर्स इनपुट में देगा। पहली रखी हुई सारी सीट को डिलीट करवाना। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है और डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपके वर्क लाइफ में और इंटरव्यू में हेल्प करेंगे। ओके। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है। ठीक है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में डालिएगा। मैं इसको और भी आसान तरीके से समझाने के लिए ट्राई करूंगा। ओके। तो पहले मैंने क्या बोला कि हमें वर्कबुक को ऐड कराना है। ठीक है। तो पहले हमारा टारगेट क्या था कि वर्कबुक को ऐड कराना। ओके। और ऐसी चीज है, जब भी कोई आप मैक्रो बनाते हो तो प्लीज मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, ये अच्छे प्रोग्रामर की एक हैबिट होती है कि जो भी आप मैक्रो का प्रोग्राम का नाम दोगे बेस्ड ऑन प्रोजेक्ट। ओके, जैसे मेरा प्रोजेक्ट क्या है, ऐड सीट्स। ठीक है। एंड पर अब हमें वर्कबुक को ऐड कराना है। तो वर्कबुक को ऐड करके हम क्या लिखते हैं, पहले वर्कबुक डॉट ऐड। ठीक है। और ये क्या है, एज वर्कबुक, मतलब हम इसको वेरिएबल में स्टोर, जहां पे एज वर्कबुक आता है मतलब हम इसको एक वेरिएबल में स्टोर करा सकते हैं। तो हम इसको एक वर्कबुक में, तो एक हम उसको वेरिएबल में स्टोर करवाते हैं जिसका नाम है STW। ठीक है। WB क्या है, में है WB एक वेरिएबल है जिसके अंदर एक वर्कबुक को हमने ऐड करके स्टोर कराया है। ठीक है। ये हो गया हमारा पहला पैरामीटर। सेकंड पैरामीटर क्या था कि हमें जो भी वर्कबुक ऐड होंगी उसके अंदर जो पहले से रखी हुई सीट है उसको हमें डिलीट करवाना है। ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे F8 करता हूँ तो देखो यहाँ पे जब आपने नई वर्कबुक को ऐड किया तो यहाँ पे देखो 3 सीट्स है। ठीक है। तो मुझे ये सीट को डिलीट करवाना है। ओके। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम एक लॉजिक बनाएंगे कि जो भी सीट्स ऑलरेडी है इसके अंदर पहले हम उसको एक वेरिएबल में स्टोर करवा लेते हैं। तो जितनी भी सीट्स का मुझे काउंट निकालना है तो इसके लिए एक फंक्शन होता है सीट्स डॉट काउंट। ओके। तो अब हमारे पास क्या है, एक नंबर नाम का वेरिएबल है जिसमें पहले से ही हमने सीट्स को, सीट्स, नंबर ऑफ सीट्स को स्टोर करा लिया है। ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, हम एक लूप चलाएंगे। ठीक है। सॉरी, फिर हम क्या करेंगे, सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा कि यूजर से हम इनपुट लेंगे। तो इनपुट लेने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एक फंक्शन होता है इनपुट बॉक्स। तो हम यहां लिखेंगे ऐड सीट्स। ठीक है। तो यहां लिखेंगे इनपुट बॉक्स और यहां पे लेंगे एक मैसेज डालते हैं, एंटर द नंबर टू ऐड सीट्स। तो इसमें जितना भी नंबर देगा उतनी ही सीट को हम यहाँ पे ऐड कराएंगे। ओके। अब यहाँ पे हम एक लूप चलाते हैं फोर आई के नाम से, और 1 से लेके ऐड SS तक। ठीक है। और इस लूप को हम क्लोज करवा देते हैं। देखो, अगर आप सिंगल लूप चला रहे हो तो आई लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। चाहे चाहे आप लूप का नाम दो चाहे मत दो, बट आई विल रिकमेंड यू कि प्लीज अपने लूप का नाम देना चाहिए। ठीक है। देन उसके बाद आप यहाँ पे क्या
फंक्शन लगाओगे सीट डॉट ऐड का, तो हम एक सीट को जो भी हम ऐड कराएंगे उसको एक एसएच के नाम के वेरिएबल में स्टोर करा लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे हम सीट्स डॉट ऐड। ठीक है, जो भी सीट हमारी ऐड हुई है किस में स्टोर है, एसएच में। अब जब सीट ऐड होंगी हम उसके कहते हैं, तो उसको हम लास्ट में मूव करना चाहते हैं, तो हम लिखेंगे एस एच डॉट मूव। ठीक है, फिर लिखेंगे आफ्टर सीट्स, सीट्स डॉट, आप यहाँ पे वेरिएबल को नहीं, आप सिंपल एक सीट डॉट काउंट ही लिख दीजिए। ठीक है, क्योंकि सीट ऐड होंगी तो नंबर बढ़ता रहेगा। मैं सोचा था कि ये भी नंबर डाल दीजिए आप इसके अंदर, ऑलरेडी मैंने सीट डॉट काउंट लिखा हुआ था, बट इट नॉट करेक्ट, क्योंकि ऑलरेडी हम जब कोई नई सीट ऐड होगी तो उसका काउंट बढ़ेगा। ओके, तो इसलिए हमने यहाँ पे फ्लैश ही डाल दिया। ओके, अब जो भी सीट ऐड होगी वो किस में जाएगी, हमारे एक वेरिएबल में, सॉरी मूव हो जाएगी, और मूव होने के बाद वो सीट कहाँ मूव हो जाएगी, एंड में। अब हमारा सेकंड पैरामीटर क्या था, कि जो भी सीट्स पहले से उसमें है उसको डिलीट भी करवाना है। तो हम इसके लिए क्या लिखेंगे, फोर, एक और लूप चलाएंगे। लूप चलाने से पहले हमने इसका एक कंडीशन बना लेते हैं। ठीक है, कि हमें कहाँ से कहाँ तक डिलीट करवाना है। कैसी चीज ध्यान दीजिएगा, जब आप कोई चीज को डिलीट करते हैं, ठीक है, चाहे किसी भी लैंग्वेज कोई चीज को डिलीट करते हैं, तो कभी भी फर्स्ट टू लास्ट नहीं करते हैं, लास्ट टू फर्स्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक्सेल की बात करता हूँ। एक्सेल में आपके पास मल्टीपल सीट्स हैं। ठीक है, कभी भी आप नोटिस करना, जब आप सीट को डिलीट करोगे ना, तो उसका नंबर चेंज होता रहता है, इंडेक्स नंबर चेंज होता रहता है। ठीक है, तो वहां पे एरर आने का चांस 100% बढ़ जाता है। अगर आप उसको लास्ट से दोगे, डिलीट करोगे, तो एरर कभी नहीं आएगा। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप सीट को डिलीट करते हो तो फर्स्ट टू लास्ट ही कीजिए, सॉरी लास्ट टू फर्स्ट ही कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, कि पहले हम जो पहले से जो सीट रखी हुई है उसको हम एक वेरिएबल में स्टोर करा लेते हैं। ठीक है, जैसे मेरे पास, जब हम सीट को ऐड कराएंगे सीट काउंट, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, सीट्स डॉट काउंट। सीट्स ऐड हो गई, अब हमने कितनी सीट ऐड कराई थी, ऐड सीट कराई थी, तो जो भी नंबर ऑफ सीट काउंट में हेड ऐड सीट को माइनस कराओगे, तो जितना नंबर ऑफ सीट बचेंगी उतनी हमें इसको डिलीट करवानी है। ठीक है, ये हमारा लॉजिक बन गया। अब हम लूप चलाएंगे किसके लिए, टू डिलीट सीट, तो हम लिख देते हैं टू डिलीट सीट। ओके, तो यहां देते हैं हम फोर जे। अब हम लूप कहाँ से कहाँ चलाएंगे, अब हम उल्टा लूप चलाएंगे, रिवर्स चलाएंगे। तो हम चलाएंगे नंबर, नंबर में कितनी थी, थ्री थी, तीन सीट होंगे, जो भी नंबर उसमें सीट रखी होंगी उसको हम कराएंगे कहाँ से, -1 से। ठीक है, और जब भी हम रिवर्स लूप चलाते हैं तो हम स्टेप -1 लिखते हैं। जब आप नॉर्मल लूप चलाओगे तो वहां पे स्टेप -1, स्टेप 1 लिखना नहीं पड़ता, क्योंकि बाय डिफॉल्ट कंसिडर करता है। जब आप रिवर्स चलाओगे तो आपको वीडियो को बताना पड़ेगा कि आप इसमें -1 का डिक्रीज करते चलिए। ठीक है, उसके बाद देन लूप को हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे। ठीक है, अब फिर हम क्या करेंगे, इस सीट को डिलीट करवा देंगे, एस सीट्स डॉट, सॉरी जे डॉट डिलीट। ठीक है भाई, देखिए जब आप कोई सीट को डिलीट करते हो ना, तो यहाँ पे आपके पास एक मैसेज आता है, ये वाला। तो मुझे ये मैसेज नहीं चाहिए। ठीक है, ये प्रॉम्प्ट नहीं चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक फंक्शन लिखते हैं, एप्लीकेशन डॉट डिस्प्ले, जो भी अलर्ट्स आएगा उसको आप स्टॉप कर दीजिए। ठीक है, और इसके बाद आप इसको लास्ट में इसको ऑन भी कर दीजिए। फर्स्ट मतलब ऑफ, और टू मतलब
ये आपका प्रोग्राम बन गया। चलिए उसको एक बार चेक करके देखते हैं। ठीक है, तो F8 करते हैं। ठीक है, देखिए जैसे आपने F8 किया, यहाँ पे एक नई वर्कबुक ऐड हो गई बुक 8 के नाम से। यहाँ पर देखो ऑलरेडी यहाँ पे 3 सीट्स हैं। ठीक है, फिर हम एप्लीकेशन डिस्प्ले को क्या करवा रहे हैं, फॉल्स करवा रहे हैं, अब कोई भी हमें अलर्ट नहीं दिखेगा। ठीक है, उसके बाद हम यूजर से पूछेंगे कितनी सीट ऐड करना चाहता है, हमने लिख दिया यहाँ पे 12। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको 12 सीट ऐड हो गई। ओहो, मैंने पॉज नहीं की, एक सेकंड। इसको हम दोबारा क्लोज करते हैं, मैं उसको दोबारा चला के दिखाता हूँ, बनेगा तो अच्छे से बनना आना चाहिए। तो हम यहाँ पे इस लूप को स्टॉप करते हैं। देखिए दोबारा चला के दिखाते हैं लूप को। F8। ठीक है, वर्कबुक ऐड हो गई। अब यहाँ पे हम सीट को ऐड कराते हैं। हमने दिया 12। कहीं देखिए जब मैं 12 दिया ना, एक लॉजिक है। ठीक है, ये आपको मैं नेक्स्ट में बताऊंगा। ठीक है, आप भी सोचिएगा ये 12 नंबर मैंने क्यों दिया है। ठीक है, प्लीज कमेंट में जरूर डालिएगा। ये 12 नंबर एक, इस पे एक अच्छा क्वेश्चन बनेगा, मैं नेक्स्ट में पक्का बताऊंगा आपको। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, 1 to ऐड सीट्स। ओके, अब यहाँ पे सीट को ऐड करेगा। ठीक है, देखो ये सीट ऐड हो गई। अब जो भी सीट ऐड होगी वो कहाँ पे मूव हो जाएगी, एंड में मूव हो गया। ऐसे ही ये सीट को ऐड करते चलेगा। कितनी सीट ऐड करेगा, 12। ठीक है, तो मैं यहाँ पे करता हूँ पूरा F5। एक बार इसको हम ब्रेक पॉइंट हटा देते हैं और F5 कर देते हैं। देखो ये 15 सीट टोटल हो गई। कितनी ऑलरेडी थी, हमने 12 दिया तो 15 सीट हो गई। अब उसके बाद हमने यहाँ पे एसेस काउंट में क्या करा लिया कि हमें कितनी सी डिलीट करवानी है। तो अब आप देखो तो यहाँ पे 3 काउंट दिखा रहा है कि हमें 3 सी डिलीट करवानी है। अगर आपके पास पहले से 5 है या 1 है तो उतना काउंट दिखाएगा। अब इसको हम डिलीट करवाते हैं। देखिए सीट नंबर 1, 2, 3 यही आ रहा है ना। तो 1, 2, 3 सीट डिलीट होनी चाहिए और 4 से सीट हमारी रहनी चाहिए। तो इसको हम डिलीट करते हैं F8। अब देखिए 3 नंबर सीट उसको नहीं दिखेगी। ठीक है, फिर हम F8 करते हैं। फिर देखो हमारे 2 नंबर भी यहाँ से हट गई। अब बचा नंबर 1। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये भी आपका डिलीट हो। ठीक है, और उसके बाद हम इसको F8 और फिर लूप से बाहर आ। ये हमारा हो गया सीरीज नंबर। और आप चेक करोगे तो देखो 1, 2, 3 नंबर कहीं नहीं दिखेगा आपको। 4, 5, 6, 7, 8, फिर ऊपर से 10, 11, 13, 14। ठीक है, ये देखो 9 तक सी नीचे आ गई। तो गाइस आई होप आपको प्रोग्राम समझ में आया होगा। ठीक है, अगर इस प्रोग्राम आपको नहीं समझ में आया तो प्लीज कमेंट बॉक्स में डालिएगा, मैं इसको और भी बहुत इजी तरह समझाऊंगा। थैंक यू गाइस, मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ। ओके, बी रेडी। बाय गाइस।